हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि हम मैरो के ग्रैंड टेस्ट में अबव 700 मार्क्स कैसे लाएं। जब आप ये स्कोर देखते हैं तो आपको बहुत मुश्किल लगता है इन स्टार्टिंग, बट अपने एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ कि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके पीछे है मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपने सिर्फ 1 महीने से प्रिपरेशन शुरू की हुई है तो आप बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने 5-6 महीने से प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है और उसको प्रॉपरली किया है तो आपका 700 अबव स्कोर जा सकता है वेरी इजीली। तो इसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई जो कि फ्रूटफुल हुई वो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आई एम नॉट वेस्टिंग एनीबॉडीज़ टाइम। जो एग्जैक्ट और 100% फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है जो मैंने फॉलो किया वही बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेन नोट्स मैरो के, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। I did medicine and surgery from the prep ladder notes and rest subjects from the marrow notes, main notes, not the rapid revision notes। ये करने के बाद मैंने सेकंड टाइम मैरो के नोट्स रिवाइज़ किए, मींस 2 मेडिसिन सर्जरी फ्रॉम prep ladder एंड रेस्ट सब्जेक्ट फ्रॉम द मैरो मेन नोट्स। ये फिर दोबारा रिवाइज़ किए, प्लस साथ में मैंने क्वेश्चन बैंक किया। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं उसमें बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। आपको एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन ही करने हैं, तो आप बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कैसे अच्छा रैंक सोच सकते हो। तो मैरो का क्वेश्चन बैंक इज़ वेरी गुड, 17,500 क्वेश्चंस आर देयर। सो अब मैंने मैरो का क्वेश्चन बैंक किया। इसके बाद जो है स्कोर 585 तक जाने लगा। इसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग अ मिस्टेक्स कॉपी। मिस्टेक्स कॉपी एक रजिस्टर है। जो भी आप मैरो का ग्रैंड टेस्ट अटैम्प्ट करते हो, आप जो भी मिस्टेक करते हो उसके अंदर, वो आप रजिस्टर में या मिस्टेक्स कॉपी में नोट डाउन करते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि उस मिस्टेक्स कॉपी में 100 जीटीज़, मैरो के 100 जीटीज़ आपको रिव्यू करने हैं। ठीक है, तो मैरो में क्या है, 150 जीटीज़ के अराउंड है टोटल। उसमें से आपको लगभग 100 जीटीज़ अगर आप रिव्यू कर लेते हैं तो आप एक अच्छे लेवल को टच करते हैं। तो अब क्या करना है, इसके लिए हमें टाइम चाहिए। एक दिन में आप मैक्सिमम 2 या 3 जीटी ही रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आप सारे जीटी अटैम्प्ट ही करें। जो पुराने जीटीज़ हैं आप उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं, फिर उनके क्वेश्चंस रिव्यू कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप मैक्सिमम जीटीज़ को रिव्यू करिए, लगभग 100 जीटीज़ को। तो ये स्ट्रेटजी है, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। अगर आप 2 जीटी भी एक दिन में रिव्यू करते हैं तो आपको लगभग अप्रॉक्स 2 मंथ्स चाहिए, और मुझे उससे भी ज़्यादा लग गया। अराउंड 3 मंथ्स मुझे लगे इतने जीटीज़ रिव्यू करने के लिए। मैंने कोई स्ट्रेस नहीं लिया, प्लस कोई जल्दबाजी नहीं की प्रिपरेशन में, आराम से मैंने किया। लेकिन उसके बाद ये समझने वाली बात है कि अगर आपका एक जीटी में अगर 700 क्रॉस हो भी जाता है तो उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस है कंसिस्टेंट स्कोर का। अगर आपके 6-7 जीटीज़ में लगातार लगभग सेम स्कोर आ रहा है ±20, तो हम उसे सिग्निफिकेंट स्कोर कहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जीटीज़ क्या आपको दिखा रहा है, आपके करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन दिखा रहा है, जो कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो अगर कंसिस्टेंट स्कोर आ रहा है देन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड यू हैव हाई चांसेस ऑफ स्कोरिंग अ गुड रैंक इन द नीट पीजी 2025। ठीक है, उसके बाद जब ये सब हो गया तब आई हैव हर्ड दैट बीटीआर इज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय मैनी ऑफ द रैंकर्स। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई द बीटीआर, मीन्स उससे उससे कुछ घट तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ ऐड ही होगा। तो जब मैंने बीटीआर परचेज़ किया और बीटीआर करना शुरू किया तब आई रियलाइज्ड कि इसकी 80-85% चीज़ें तो ऑलरेडी मेरी मिस्टेक्स कॉपी में है या मैरो में है, क्योंकि वही प्रीवियस ईयर और वही चीज़ें थी। पॉइंट्स थे जो बीटीआर में मुझे मिले, लगभग 15-20% पॉइंट्स नए थे
जिनको मैंने लर्न कर लिया। और फिर बीटीआर करने में 15 दिन लग जाते हैं। अगर आप 10 से 15 दिन आपको लग सकते हैं बीटीआर करने में। तो ये सब करने के बाद नाउ आई एम गिविंग द जीटीज एवरी थर्ड और फोर्थ डे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस साइड बाय साइड वेरी इंपॉर्टेंट, रिव्यू मोर जीटीज। तो ये सब जब आप करेंगे तो क्या क्या हुआ, मेन नोट्स फिर मैरो का क्यू बैंक, देन जीटी रिव्यूज़ और जीटीज रिव्यू और उसके बाद बीटीआर। ये जब सब आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता मनपसंद ब्रांच में। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी टू स्कोर अबव 700 मार्क्स। नो डाउट इट इज़ टाइम टेकिंग, लेकिन एक बार अगर आपका जो स्कोर आ गया जीटी में वो फिर कंसिस्टेंट रहेगा अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड शेयर टू योर मेडिको फ्रेंड्स। थैंक यू।